लेक्चर 8 स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चे कैसे करना है स्ट्रेट लाइन। अब आज का जो टॉपिक है वो है लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कर्व। मतलब ये है, देखो बच्चे इसकी इक्वेशन दे रखी होगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, लाइन की इक्वेशन। और कर्व की इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। अनीश बोलेगा। सर ये सर्कल की क्वेश्चन नहीं होती? नहीं बच्चे, ये सर्कल की इक्वेशन कहाँ से हो गई बच्चे? सर सर्कल की भी कुछ ऐसी थी ना? हाँ सर्कल की भी ऐसे ही होती है, बट ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है अभी। ठीक है। अच्छा अनीश। यस सर, अर्नव। टॉपिक का नाम क्या है? लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व। ओके सर। यानी इसमें हमें ओपी और ओक्यू की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन को ज्वाइन कर रहे हैं और इंटरसेक्ट करते हैं इस लाइन को और इस कर्व को। सही है। यस सर। अच्छा ओपी और ओक्यू की इक्वेशन होमोजेनस होगी, यस और नो? यस सर, बिकॉज बोथ आर पासिंग क्यों? फ्रॉम ओरिजिन। सर बिकॉज बोथ दोनों आर लाइनें पासिंग ओरिजिन को फ्रॉम पास कर रही है। ओरिजिन। तो अब दो तरीके हैं इसके करने के। एक तो ये है इसको, और जैसे इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो और इस इक्वेशन को सेकंड मान लो। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के क्या निकाल लो? पी एंड क्यू, और फिर पी और क्यू। फिर ओपी की इक्वेशन निकाल लो, ओक्यू की इक्वेशन निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। सही है। एक तो यस ये सर। तरीका है, बट ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एक इक्वेशन बनाओ जो होमोजेनस। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एक इक्वेशन बनाओ जो क्या हो? होमोजेनियस। आप इसमें कैसे करते हैं? इससे वन की वैल्यू निकालो। देखो एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू कितना है? हाँ यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब सेकंड इक्वेशन को देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx इंटू 1 2fy इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 का स्क्वायर। अब देखो मैंने क्यों लिखा, इससे ये होमोजेनस नहीं बन रहा, ये होमोजेनस नहीं है और ये होमोजेनस नहीं है। सही है। यस सर। अब इसको मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब ये है इसका 2hxy प्लस 2gx lx प्लस my डिवाइड बाय माइनस n। कोई डाउट? नो सर। और ये होमोजेनस बन गया कि नहीं? यस सर। lx प्लस my डिवाइड बाय माइनस n प्लस सी इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो गया? lx प्लस my डिवाइड बाय माइनस n का होल स्क्वायर। ये पूरा होमोजेनस है कि नहीं पूरी इक्वेशन? आप अनीश। सर समझ नहीं आया कैसे होमोजेनियस हुई है। बच्चे होमोजेनस का मतलब डिग्री क्या होती है? 2। डिग्री 2। 2gx इंटू एक्स, इसकी डिग्री क्या हो गई? ओ हाँ हाँ यस सर, ठीक है, डिग्री 2 सबकी। इसकी भी यस सर। डिग्री एक्स वाई की डिग्री क्या हो गई? 2। तो इट्स अ होमोजेनस इक्वेशन, इट विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ओपी एंड ओक्यू। इट विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ओपी एंड। ओके। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो सर अगर हमारे को सेपरेट इक्वेशंस निकालनी हो तो वो कैसे करेंगे फिर यहाँ से? इसको फैक्टराइज कर लो, आ जाएगी कुछ। अच्छा, वैसे वाला मेथड जो लास्ट क्लास में सीखा था, फैक्टराइज वाला, C1 हाँ हाँ C2। हाँ बच्चे। अच्छा अब देखेंगे क्वेश्चंस को, देखेंगे कैसे कर रहे हैं हम। देखो बच्चे, अब है हमारे पास y इक्वल टू 3x प्लस 2 और इक्वेशन दे रखी है
3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन समझ आ रही है अनीश? यस सर। ये इक्वेशन एक बार बोल दो जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये बोल रखा है ये लाइन है और ये कर्व है, दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन जो ओरिजिन को ज्वाइन कर रही है, ये लाइन, ये ओपी सर और एक ओक्यू की डाउट है। कंबाइंड। बोलो। सर आपने होमोजेनियस इक्वेशंस तो निकाल दी एक इक्वेशन दोनों को यूज करके, बट इसका क्या प्रूफ है कि जो आपने दो निकाली हैं वो ओपी और ओक्यू की हैं? क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी होमोजेनियस इक्वेशंस हो सकती हैं जो कि बहुत सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकती है, तो इसका क्या प्रूफ है कि जो आपने निकाली है वो इन्हीं दोनों की है? बच्चे मैंने इसलिए बोला था ना ये ऑब्जेक्टिव वे है। ओके सर। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, ओपी और ओक्यू की इक्वेशन निकालो और वो इक्वेशन ऑब्जेक्टिव वे से निकालो, दोनों सेम आती है नहीं आती आप चेक कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है थीटा, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, दैट इज थीटा। कोई डाउट? नो सर। अब पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है? y इक्वल टू 3x+2 और कर्व की इक्वेशन दे रखी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ओपी एंड ओक्यू दैट जॉइंस द लाइन, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ पी और क्यू, इंटरसेक्शन है लाइन और कर्व। सही है? यस सर। अब ये बताओ इसमें होमोजेनस पार्ट जो नहीं है वो कौन सा है? 4x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? 4x इंटू 3x+2 माइनस y। हाँ वो भी लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो बच्चे? y हाँ माइनस 3x/2 लिख दो ना। हाँ सॉरी सॉरी यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब इसका ये यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2 2 द और 2 4, कोई डाउट तो नहीं? सो नो सर। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x स्क्वायर, कोई डाउट? 4y स्क्वायर माइनस 4 3 द 12xy। सही है? यस सर। 11/4 y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 6 6x स्क्वायर, कोई डाउट? नो सर क्लियर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलेगा क्या आ रहा है, जल्दी बता। -5x²। हाँ -5। बच्चे सोच के बोलो। अच्छा बाद में भी 9 सर, फ्रैक्शनल आएगा ना फिर तो। यस सर। वाई स्क्वायर का बोलो। 3 + 4 -11/4। और एक्स वाई का बोलो। xy का 2 + 2 -12 -66/4। 2 + 2 4 4 माइनस 8 प्लस 66/4, शायद ये है। ठीक है, अब इसका यस एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ गया? -20 माइनस 99/4। 99। यस सर। और ये कितना है? 7 4 7 28 28 माइनस 11/4 प्लस एक्स वाई के साथ क्या आया? -4 8 द माइनस 32 प्लस 66/4, कोई डाउट? नो सर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया, जल्दी बता दे अब। यस सर, सो 119/4। 4 to the 80 8 9 17 179/4। सर आपने एलसीएम पहले ले लिया, आपने एलसीएम पहले ले लिया था। -20 के डिनोमिनेटर में 4 ऑलरेडी है। अच्छा सॉरी, तो मैंने ये क्या करना है, जल्दी बता, आंसर क्या आया ये? सर सो -119/4। और वाई स्क्वायर के साथ क्या है? सर 17/4। और उसके बाद क्या है? उसके बाद 34/4 XY। अब इसको ऐसे भी लिखते हो, 119 x स्क्वायर माइनस 17 y स्क्वायर माइनस 34 x स्क्वायर इक्वल टू 0, कोई डाउट? नो सर। ए की वैल्यू 119 आए, बी की वैल्यू -17 आई, एच की वैल्यू -17 आई।
यस सर। सही है। अब फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का? 2√h² -17 का होल स्क्वायर माइनस 17 इंटू 119 अपॉन a प्लस बी कितना है? 119 माइनस 17। कोई डाउट है एंगल निकालने में? नो सर। ये बात समझ आ गई है? यस सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। नव्या सर मुझे एक डाउट है। बोलो। सर एक बार इससे पहले वाला पेज कर दो प्लीज। बोलो। सर जैसे इसमें आपने कहा था कि हमें वन की वैल्यू निकालनी है, तो सर इसमें वन की वैल्यू तो बहुत तरीके से निकल सकती है, जैसे y माइनस 3x-1। अच्छा एक मिनट रुक जा। तूने बोला y माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। यस सर। अब ये वैल्यू जब इधर डालेगा तो होमोजेनियस इक्वेशन आएगी? नहीं आएगी सर। समझ आई बात? और तो सर जिस ऐसे तरीके y से अपॉन डालेगा, थ्री एक्स जिस प्लस टू डालेंगे तो y अपॉन 3x+2 डालेंगे तब तब आएगी, नहीं तू आएगी। बता। नहीं सर नहीं आएगी। किसी एक ही तरीके से आएगी जो बताए। ठीक है सर। ठीक है चलो यस नव्या सर। बोलेगी। यस सर। नव्या अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? 2√h² माइनस ए बी ओवर h² ए प्लस minus बी। ab upon a plus b. ए प्लस बी 0 कब होता है नव्या? Sir, perpendicular. बस बस। अब बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, नहीं, फाइंड द कंडीशन such that the line joining the origin to the intersection of this line and the curve x² plus y² is equals to a² are perpendicular to each other. बात समझ आ गई? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। मैंने बोला find the condition such that the line joining the origin to the point of intersection of this line and this curve may be at right angle. क्वेश्चन समझ आया? यस सर। तो यानी OP और OQ के बीच में एंगल कितना है? 90 degrees. चलो अब नव्या देखो, OP और OQ की कंबाइंड इक्वेशन में x² प्लस y² माइनस a² इंटू 1 का स्क्वायर कर दें। Yes sir. y माइनस mx अपॉन c की वैल्यू 1 आ गई। यस और Fine. नो? Yes sir. x² प्लस y² Y माइनस square minus a a² square into y minus mx upon c का whole square equal to 0. कोई डाउट तो नहीं है? No sir. ये बात समझ आ रही है जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ? Yes sir. x² के साथ क्या आया जल्दी बताओ। Sir, c square minus a square m square. और y square के y² के साथ साथ आएगा क्या है? c square minus a square और plus माइनस 2m a² xy 2। a square. अच्छा नव्या ये बता, लाइंस अगर राइट एंगल पे है तो a प्लस बी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो a क्या है c square minus a square m square. और b क्या है? c square minus a square equal to 0. तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई? 2c square is equal to. Yes. कोई डाउट है? No sir. चल अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और। lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन दे रखी है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन joining the origin to the point of intersection of this line and this curve may be coincident. क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. चलो अब अर्नव Yes. अर्नव आवाज आ रही है? Yes sir. अर्नव इसमें OP और OQ की क्वेश्चन तो निकालनी ही है, बट OP और OP की और OQ की क्वेश्चन के बीच में एंगल कितना हो? 0. 0 तभी कॉन्करेंट होंगे। ये बात समझ आ गई? Yes. तो यानी tan थीटा इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब h² इज इक्वल टू क्या हो? Sir, AB.
चलो इन दोनों इक्वेशन से एक होमोजेनियस इक्वेशन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइड बाई माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर। इंटू नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये सही सही है। यस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2LMXY डिवाइड बाय एन स्क्वायर। कोई डाउट? एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया? 1/a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय एन। वाई स्क्वायर के साथ क्या आया? 1/b स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और एम स्क्वायर बाय एन सॉरी। यस और ये माइनस 2LMXY डिवाइड बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या होती है कॉन्करेंट की? सर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। ए बी तो पता ही लग गया, 1/a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1/b स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और h कितना हो गया? LM बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू AB। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ये बात क्लियर है? यस सर क्लियर। नेक्स्ट कौन बोलेगा? अमन बोलेगा। यस सर। अमन अब क्वेश्चन है, ये दो कर्व है, ठीक है। पहले कर्व की इक्वेशन दे रखी है a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर प्लस 2h1 नहीं ax स्क्वायर, मैंने गलती लिखी ax स्क्वायर सॉरी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx, ठीक है। ये इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है। नीचे वाले कर्व की इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2g1x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्क खाली gx है और नीचे वाली इक्वेशन में किसका है? g1 है। सर तो फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस दो बोथ द कर्व मे बी एट राइट एंगल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आप इन दोनों से एक इक्वेशन लानी है जो क्या हो? होमोजेनियस हो। सर ये बात समझ आ यस गई? सर। अच्छा, अब जो पहली इक्वेशन है उसमें कौन सा पार्ट होमोजेनस नहीं है ये बताएगा? बता। सर 2gx प्लस और दूसरी इक्वेशन में कौन सा 2g1 पार्ट है जो x होमोजेनस नहीं है? 2g1 दूसरी x इक्वेशन में पहली इक्वेशन को अगर मैं g1 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरी इक्वेशन को g से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दोनों इक्वेशन से होमोजेनस पार्ट जो है, जो नॉन होमोजेनस पार्ट है वो कट जाएगा। यस सर कट जाएगा। और जो इक्वेशन आएगी वो होमोजेनस होगी, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ। यस सर। यानी एक्स स्क्वायर के साथ आया AG1 माइनस AG, ठीक है। वाई स्क्वायर के साथ आया BG1 माइनस BG प्लस 2H ये क्या है? G1 माइनस सर h के हाँ हाँ बोलो। नहीं सर कुछ नहीं ठीक है। ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सही है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब a प्लस बी 0 होना चाहिए सो दैट द लाइन्स आर एट राइट एंगल। ये बात समझ आ गई? अमन बात समझ आ गई? यस सर आ गया। चलो अब एक और क्वेश्चन हमने देखना था। हाँ बोलो सर बोलो। आपने g1 माइनस g से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्या क्या क्या? सर g1 माइनस g से डिवाइड क्यों नहीं किया? डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, आपका a प्लस बी 0 आ जाएगा उससे। ऐसे भी लिखते हैं ना इसे, g1 माइनस g इंटू a प्लस बी इक्वल टू 0। इससे ये भी हो सकता है g1 इक्वल टू g विच इज नॉट पॉसिबल, a प्लस बी इक्वल टू 0, ये भी बोल सकते हो।
अब एक बारी एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया था स्ट्रेट लाइंस का। ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ऑब्जेक्टिव तरीके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ऑब्जेक्टिव तरीके से p ये q है, तो फॉर्मूला कोई बताएगा, किसी को पता हो तो? सर मॉड ना, ऑब्जेक्टिव तरीके से p के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ये फॉर्मूला होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये किसका फॉर्मूला होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें x और y जो आते हैं वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर इमेज निकालनी है q की, इमेज निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस एक्स वन बाई वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू नेगेटिव 2 a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इमेज। ठीक है नव्या? यस सर। नव्या देखो 1 2 है, इसकी इमेज निकालनी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। देखो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं पहले। ये x माइनस 1 आ गया, y माइनस 2 आ गया, a कितना है 3, 3 b कितना है b 4, 4 और नेगेटिव अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दूं तो 3 3 प्लस इंटू क्या पुट 8 करूं? माइनस 5 3 प्लस 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 5। स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? यस सर। 3 8 11 11 में से 5 गया 6 बाई 25 नेगेटिव। सही है। यस सर। अब x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 18 बाई 25 18 by प्लस 25 plus 1। माइनस 24 बाई 25 प्लस 2 y की वैल्यू। कोई डाउट? नो सर। अब अगर ये तो हो गई किसकी, किसके कोऑर्डिनेट? फुट के। फुट ऑफ सही है। अब इमेज के कोऑर्डिनेट के लिए बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस 6 बाई 25 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 12 by 25। बस, तो ये कितना आ गया जल्दी बता दे? 36 बाई 25 प्लस 1 यस सर। y इक्वल टू ये कितना 40 माइनस 48 48 बाई 25 प्लस 2। यस। कोई डाउट है? नो सर। गर्भ बच्चे कोई डाउट है? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फुट सर ऑफ मुझे परपेंडिकुलर इमेज पे। का समझ में नहीं आया। बच्चे आप ही बोल दो। उज्जवल, यस जिसका सर। डाउट किसका है? उज्जवल तुम्हारा ही है ना? यस सर। उज्जवल 2 माइनस 1 है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर जल्दी बताओ। सर 2 माइनस x1 अपॉन x माइनस 2 1 x इज माइनस इक्वल 2 टू अपॉन 1 y प्लस 1 अपॉन 2 y प्लस नेगेटिव ऑफ 2 बोल 1 इंटू। ये बता दे यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? सर मेरा बस यही डाउट था कि x1 जो है वो परपेंडिकुलर का जो मीटिंग पॉइंट है वो है x1 y1। ये x y है। ओके सर। यस सर इसलिए लग रहा था। ठीक है। अब x माइनस 2 अपॉन 1 y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 बाय 5। कोई डाउट? और नो माइनस सर। 6 बाय 5 किसके लिए हो गया? इमेज के लिए। वैल्यू निकल जाएगी। हाँ यस सर अभी निकल गया। अब इसी ऑब्जेक्टिव तरीके से सारे क्वेश्चन ट्राई करना है। कोई डाउट? नो सर। बच्चे मेरी तरफ से अभी है ना कल 2 क्लासेस और लगनी है, एक ऑब्लिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और एक एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन की। ये 2 क्लासेस लगनी है मेरी तरफ से। स्ट्रेट लाइंस और फैमिली ऑफ लाइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक कल और परसों के बाद स्ट्रेट लाइंस और फैमिली ऑफ लाइंस जो है आईआईटी एडवांस बुक से कर सकते। ठीक है, 44 ईयर से खत्म कर सकते। अनी बात क्लियर है? यस सर। सर आपने कनिष्क वाला करा दिया ओएनजीसी थ्योरम करके? यस सर। ओएनजीसी, हाँ वो भी कराना है। ठीक सर है। वो अनीश एनजीसी थ्योरम का आपने वो उसमें कराया था, आरडी तो कराई था आपने। वो उसमें बताया था, थोड़ा सा बताया था। चलो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जो टॉपिक रह जाते हैं ना अगर कहीं और पढ़ रखे तो बता दिया करो, मैं करवा दूंगा। ठीक है, ओएनजीसी रह गया,
9 पॉइंट सेंटर और तो सेंटर वाला ना, वो रह गया। सर आपने आरडी के टाइम पे बस वो हमको बता दिया था किस रेशियो में काम था। हाँ वो वाली चीज, उसको है ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते ओएनजीसी थ्योरम को, क्योंकि 9 पॉइंट सेंटर अगर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको दिक्कतें आ जाएगी। तो चलो देखते हैं, जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू।